हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 अगस्त 2022 और 3 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया है? हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 से 7 अगस्त। तो विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टर अंचित सूली ने पुरुषों के 73 केजी वर्ग में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टर अंचित सूली ने पुरुषों के 73 केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। तो भारत के युवा वेट लिफ्टर अंचित सूरी ने पुरुषों के 73 केजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? हाल ही में महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। तो इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-1 से हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेरेमी लाल रिनुंगा ने पुरुषों की 67 केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेरेमी लाल रिनुंगा ने पुरुषों की 67 केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। तो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेरेमी लाल रिनुंगा ने पुरुषों की 67 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल। तो आपका 2021 में केरल विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन काम हुआ है, जो समग्र देश में सबसे अधिक है। अब केरल की बात है, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान में केरल के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में केरल के गवर्नर आपका आरिफ मोहम्मद खान है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। अब ध्यान देंगे, केरल से जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसके बाद राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष पर रहा है। उसके बाद संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। उसके बाद टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। उसके बाद देश का पहला पेपरलेस अदालत केरल उच्च न्यायालय बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया है? हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपका भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु की पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया है। अब बात तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है?
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री आपका MK स्टैलिन है। ध्यान देंगे, स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महीने में मिशेल ओबामा की किताब द लाइट वी कैरी का विमोचन करने का फैसला किया गया है? हाल ही में किस महीने में मिशेल ओबामा की किताब द लाइट वी कैरी का विमोचन करने का फैसला किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नवंबर में। तो आपका नवंबर में मिशेल ओबामा की किताब द लाइट वी कैरी का विमोचन किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? हाल ही में 2022 हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपन। तो आपका 2022 हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। अब चलिए F1 से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। 2022 फ्रेंच ग्रां प्री का खिताब मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। उसके बाद सेबेस्टियन वेटल ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद F1 2022 मोनाको ग्रांड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। उसके बाद F1 एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वियतनाम। तो भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 शुरू हुआ है। अब वियतनाम के साथ शुरू हुआ है, तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी हनोई है। वर्तमान में वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति आपका नगुएन जॉन फुक है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन है। और वियतनाम की करेंसी क्या है? तो वियतनाम की करेंसी आपका वियतनामी डोंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फिलीपींस। तो आपका फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का हाल ही में निधन हुआ है। अब बात फिलीपींस की है, तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी आपका मनाली है। वर्तमान में फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति आपका बोनगबोंग मार्कोस हैं। और फिलीपींस की करेंसी क्या है? तो फिलीपींस की करेंसी आपका फिलीपीन पेसो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। तो आपका पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। अब पश्चिम बंगाल ने इसका फैसला किया है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी आपका कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ला गणेशन है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आपका ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड मिला है। उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है। उसके बाद पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में
मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उसके बाद आपका डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? हाल ही में किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ चाबहार दिवस सम्मेलन का शुरू हुआ है? हाल ही में कहाँ चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। तो आपका महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिमांशु पाठक। तो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल मैप्स ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? हाल ही में गूगल मैप्स ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत। तो आपका गूगल मैप्स ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, हाल ही में भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? हाल ही में भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। तो भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में देंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।